खाने से पहले एक लीमू नहाने वाले पानी में निचोड़ें। आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ताज़ा दूध की झाग को रोज़ाना होंठों पे लगाएं। आपके होंठ कुदरती गुलाबी और नरम हो जाएंगे। सरसों का तेल और कस्टराइल हम वजन लेकर किसी पुरानी मस्कारे की खाली बोतल में अपनी साइड टेबल पर रख लें और रोजाना रात को सोने से पहले पलकों पे लगाएं। 3 महीने में पलकें इतनी लंबी और घनी हो जाएंगी कि आपको मस्कारा या फेक आई लैशेस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। महंगे फेस वॉश इस्तेमाल करने की बजाय रोज अपने चेहरे को दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर धोएं और एक ग्लू और शाइन जो आएगी वो अलग। अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें और इसमें 6-7 पुदीने की पत्तियां शामिल कर लें और सारा दिन इसी बोतल से पानी पिएं। ऐसा करना आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी करेगा और आपकी स्किन दानों और तमाम मसाइल से महफूज रहेगी। अमूमन आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। इनसे बचाव के लिए स्याह जीरा मोटा मोटा कूटकर इसमें पिसा हुआ नमक और जरा सा पानी मिला के टिकिया सी बना लें और खुश्क करके आटे में रख दें। इससे कीड़ा नहीं पड़ेगा। गंदम को ज्यादा अरसे तक महफूज करने के लिए इसे टीन के किसी कनस्तर में भरकर इसमें मेथी के खुश्क पत्ते पीसकर मिला दें और कनस्तर का मुंह अच्छी तरह बंद कर दें। पकोड़े या समोसे तलते वक्त अमूमन कुकिंग ऑयल की रंगत स्याह पड़ जाती है। इसे साफ करने का तरीका यह है कि इसमें 1 चाय का चम्मच सफेद सिरका डालकर हल्की आंच पर पकने दें और फ्राई पैन ढक दें ताकि ये हमेशा उबलना शुरू हो जाए। थोड़ी देर बाद चूल्हे से उतार दें। तेल साफ हो चुका होगा। इसे छानकर दोबारा इस्तेमाल कर लें। पूरियों को बेलने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फ्राई किया जाए तो ऑयल कम इस्तेमाल होने के साथ साथ पूरियां भी खस्ता हाल बनती हैं।